गरीब एवं मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बावजूद सही समय में उनका लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा आज रीवा के टीआरएस कॉलेज प्राचार्य को इस संबंध में ज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। इस संबंध में एनएसयूआई छात्र संगठन ने बताया है कि बीबीए एवं डीसीए जैसे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संबल कार्ड कोड जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों को एक साथ 25,000 से अधिक का शुल्क जमा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे परेशान मध्यम वर्ग परिवार न सिर्फ परेशान है बल्कि मेधावी छात्र होने के बावजूद छात्र फीस जमा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि छात्रवृत्ति के मामले में विद्यार्थियों से पूर्ण फीस जमा करवा ली जाती है और यह कहा जाता है कि छात्रवृत्ति के रूप में फीस बाद में वापस आ जाएगी, लेकिन कई वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति वापस नहीं मिल पा रही है। इस कारण छात्र छात्राओं के परिवार पर भी आर्थिक संकट आ रहा है। एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा टीआरएस कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि ऐसे छात्रों से शुल्क न जमा कराई जाए जो मेधावी और संबल के अंतर्गत आते हैं। छात्र संगठन ने कहा है कि 3 दिवस के अंदर यदि व्यवस्था नहीं सुधारी जाती तो छात्रों का भविष्य संकट में होगा, जिसके लिए छात्र संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बताइए, आज आप लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? देखिए, पूरा मामला ये था कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वो हमेशा छात्रों के साथ लगातार घोटाले कर रही है। अभी एक इसी तरह का हाल में ही संज्ञान में मामला आया है कि टीआरएस महाविद्यालय में बीबीए कोर्स है, उस पर इन्होंने क्या किया कि ग्रुप में मैसेज किया कि जो संबल मेधावी एक योजना चलती है सरकार की, उसमें एक नियम बनाया गया है कि जो संबल मेधावी के अंतर्गत स्टूडेंट आएंगे उनकी 100 रुपए या 10 रुपए शुल्क लगेगी। अब इन्होंने एक नया नियम निकाल दिया है कि आपको शुल्क जो है पूरी देनी है, मतलब जो इनकी सेमेस्टर की 26,000 शुल्क है वो पूरी जमा करनी है, बाद में आपकी शुल्क वापस की जाएगी। अभी आप यूनिवर्सिटी में यही नियम चल रहा, पिछले साल भर से हमने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया। मेरा मानना यह है कि जब आप संबल मेधावी योजना चलाते हो तो संबल मेधावी योजना के अंतर्गत जब शुल्क लेना सरकार ने गाइडलाइन में दिया कि शुल्क नहीं लेनी है, तो फिर आप शुल्क क्यों लेते हो? फिर शुल्क ले लेते हो, कहते हो वापस आएगी। 3 साल तक आप भटकाते हो बच्चे को, 3 साल बाद वो खुद बच्चा हार के कह देता कि जाने तो कौन जाएगा 8,000 रुपए के लिए। तो फिर वो जब 40 लोग छोड़ देते हैं तो वो 8,000 रुपए लाखों पहुंच जाता है, तो उसको कौन खा रहा है फिर? तो इस तरह के घोटाला लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहा है। इसी तरह का एक मामला टीआरएस महाविद्यालय में आया। हमने आज प्राचार्य महोदय को एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन भी सौंपा है। वो छात्र भी थे, उनको बताइए 4 दिन की डेट बची और कहा गया कि आप 26,000 रुपए शुल्क जमा करिए। वो जो बेचारे सामान्य परिवार के लोग हैं, नॉर्मल परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो स्कॉलरशिप और संबल के उसके पढ़ ही रहे हैं कि सब हमारा संबल है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अब वो कहां से 26,000 रुपए जमा कर दें? इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, टीआरएस महाविद्यालय तो पुराना घोटालेबाज कॉलेज रहा है। प्राचार्य मैडम को तो ऑलरेडी पैसा छात्रों से वसूल कर बिल्डिंग बनवाना है, फिर वाहवाही लूटनी है, ये तो ऑलरेडी टीआरएस प्राचार्य का पुराना कार्य है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पहले भी लड़ाई लड़े थे छात्र हित में और इस बार भी लड़ेंगे। कोई भी संबल मेधावी के अंतर्गत आने वाला स्टूडेंट 1 रुपए की शुल्क नहीं देगा, जो निर्धारित शुल्क है वही शुल्क देगा। अगर एक्स्ट्रा शुल्क वसूली जाएगी तो एनएसयूआई के साथ टीआरएस महाविद्यालय में बहुत जल्दी तालाबंदी भी हम करने का काम करेंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हूँ प्राचार्य सर को और 3 दिन के अंदर निराकरण की मांग की है।